नमस्कार साथियों। आज जो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वो पुराने मुहावरे से कि घर का भेदी लंका ढाए। ये पुरानी कहावत है और सदियों से चली आ रही है, तो इसका अपना महत्व है, आप समझ गए होंगे। बीजेपी के अंदर जो इसमें सबसे देश की ताकतवर संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और देश के लगभग मैं समझता हूँ 90% राज्यों में इसका प्रभाव भी है और इसका अधिकार भी, मतलब अधिकार मतलब राज्य हैं इसके पास। उसमें आप देखेंगे तो एक नाम जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कई समय से उनके जो वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, उनके चरित्र को देखेंगे, उनके कार्यकलापों को देखेंगे तो आपको लगेगा, अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो कहावत है इस बंदे के पर ठीक बैठ रही है। और कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आरएसएस प्लस बीजेपी, समझ रहे होंगे आप, इन दोनों में उनका एक बड़ा नाम है। तो साथियों मैं बात कर रहा हूं राम माधव को लगभग मैं समझता हूं, खैर फिलहाल तो कोई संगठन में भी उसकी कोई भूमिका नहीं दे रखी है, खास जिम्मेदारी की सरकार में तो दे ही नहीं रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कोई वीटो अधिकार है मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं और करते चले आ रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि वो भाजपा के और आरएसएस के कोर मेंबर सदस्य हैं। बिल्कुल नहीं लगता, कदापि नहीं लगता। अभी हालिया जिसमें पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी और जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पूरी दुनिया पर टैरिफ का वार कर दिया था, आपको मालूम होगा साथियों। उस समय भी उनका वक्तव्य आया। अभी हालिया अमेरिका यात्रा में भी उन्होंने कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें और सेमिनारों में अपनी बातें रखी, तो उनकी जो भी बात अगर आप देखेंगे, ना तो मोदी जी ना ही अमित शाह जी, और सबसे बड़ी बात तो भारत सरकार, किसी के मतलब तालमेल बिल्कुल नहीं है, उनके विपरीत आचरण है उनका। एक हम कह सकते हैं, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेता इसमें राहुल गांधी जी हैं करते हैं, उसी के समकक्ष भाषा का प्रयोग वो लगातार कर रहे हैं और चोट कर रहे हैं। बीजेपी पे चोट, मोदी जी पे चोट, अमित शाह पे चोट, और सबसे बड़ी भारत सरकार की नीतियों पे चोट। लेकिन फिर भी छूट है उनको। अब क्यों है, किस लिए है, सरकार ने क्यों दी है, ये तो कह नहीं सकते। सन 2014 से लेके और 2026 आने वाला है, उनके वक्तव्य को आप देखेंगे तो वो आपके भारत के पक्ष में तो कदापि नहीं है। उनको लगता है कि वर्तमान सरकार, इसके नेता, इसकी नीतियां बिल्कुल गलत हैं, और उनकी वक्तव्य से यह भी लगता है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है वो अमेरिका की पिछलग्गू है। जबकि आपको मालूम होगा 50% का टैरिफ का मामला, तो उनका कहना है कि उनका इसमें एक वक्तव्य आया था उसमें कि भाई भारत सरकार के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को बात करनी चाहिए। किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। क्यों करनी चाहिए भाई? तो समझ नहीं आती कि बात करेंगे तो उसका क्या परिणाम है, वो क्या कहलाना चाहते हैं, आप समझिए, गूढ़ रहस्य। तो जिस पार्टी में आदमी रह रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस के विचारों से जो जुड़ा हुआ है, वो इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दे रहा है? उसके पीछे या पर्दे के पीछे से कोई उनको गाइड कर रहा है क्या? क्योंकि असंभव कार्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की कोशिशें हर समय पे, हर शासकों में
जो भीतरी घात जिसे हम लोग बोलते हैं, तभी तो मैंने दिया है कि घर का भेदी लंका ढाए, वही कहानी है। तो वो क्या इस प्रकार की जो वक्तव्य को देने वाला व्यक्ति को कोई गाइड करने वाला है क्या? क्या वो अनजान तो है नहीं? कोई ऐसा नहीं है कि साहब वो देश की नीति को नहीं समझ रहे होंगे, देश के बारे में नहीं जान रहे होंगे, या उनको मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में बताने की कोई जरूरत है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी उनका ये आचरण बार बार क्यों? और अधिकतर अगर आप उनका देखेंगे, उनका हालिया स्थिति देखेंगे, तो अधिकतर वो देश से बाहर, जैसे राहुल गांधी रहते हैं चुनावी मौसम में नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी अधिकतर देशों के बाहर, और वो भी राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए लगातार। तो ये समझ से परे है कि इनकी नीयत और नीति क्या बता रही है साथियों। क्या ये भाजपा को ताकतवर करना चाहते हैं? चलो भाजपा से लेने देना छोड़िए, भाजपा को ताकतवर करें, उनको उनके खिलाफ कुछ भी करें, इससे मतलब नहीं। मतलब ये है, सवाल इस बात का है कि देश में दाग ना लगे। देश के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उससे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार का हो। जो देश विरोधी काम कर रहा है उससे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। मैं ये समझता हूं हर व्यक्ति के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए, जो इस देश का नागरिक है। तो ये कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु हैं, मैं समझता हूं जिसपे कि सरकार को सजग होना ही पड़ेगा, पार्टी को सजग होना ही पड़ेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे आरएसएस हो। क्योंकि इस प्रकार के, आपने पिछली बार में हमने आपको कई नेताओं को उदाहरण बता चुके हैं। तो ये समझ से परे है कि ये पार्टी में रह के भी विपरीत विचारधारा में क्यों बह रहे हैं, देश विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हम लोग आरोप लगा देते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? राहुल गांधी पे तो कोई भी आरोप लगा देगा, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं कि हाँ भाई वो देखो विदेश में रह के ऐसी भाषा को बोल रहे हैं। इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? इस प्रकार के जो विचारधारा के, कुंठित विचारधारा के, मैं समझता हूं अगर कोई भी है, तो मैं एक बात जनरल पर्सनल नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, जो कुंठित विचारधाराओं को लेके अगर मान के चलिए इस प्रकार का आचरण करता है, तो उसके बारे में देश की जनता को बोलने का हक है या नहीं है? आप कमेंट में बताइए साथियों। और हमें जानने का भी हक है, ये हमारा अधिकार है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश विरोधी बातें हो रही हैं, देश को तोड़ने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो वो उसको बोलना, उजागर करना हमारा काम है या नहीं? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि हमारी दृष्टि में है ना। तो मैं समझ रहा हूं कि ये छूट राम माधव को क्यों मिली हुई है, क्योंकि एक बड़ा बड़ा नाम तो है ही, आप समझ रहे हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ हो, वर्तमान गवर्नमेंट इससे अनभिज्ञ हो, मोदी जी इससे अनभिज्ञ हो, या शाह जी इससे अनभिज्ञ। अनभिज्ञ तो कोई भी नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति पे देश के अंदर इतनी एजेंसियां हमारी काम करती हैं, हर क्षण क्षण की खबर उनको मिलती है, चाहे वो देश के भीतर या चाहे देश के बाहर। तो फिर ये ऐसा क्या मामला है? और अगर यही प्रक्रिया जारी रहती है, कार्रवाई कुछ भी नहीं होगी इस प्रकार के व्यक्तियों पर, तो क्या होगा? उसका दूरगामी परिणाम तो बहुत बुरा ही होगा। मैं समझता हूं अच्छा होने वाला तो है नहीं। कोई भी कल को फिर पार्टी के भीतर इस प्रकार के कुकुर मुत्ते टाइप के पैदा हो जाएंगे। अभी बीतते की आजादी के चक्कर में कोई भी कुछ भी बोल देगा, फिर वही नहीं देखेगा कि मेरे बोलने से राष्ट्र को हानि हो रही है या पार्टी को हानि हो रही है। फिर वो गौण रह जाएगा, ना पार्टी का मामला ना राष्ट्र का मामला, उसका व्यक्तिगत लाभ निहित हो जाएगा, क्षणिक लाभ।
हमने भी सुना था कि क्षणिक लाभ के लिए आदमी बहुत बड़े जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पे रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? हम तो सुनते शुरू से हमने देखा है, जब से भाजपा का गठन हुआ है, जन्म हुआ है, जो कार्यकलाप है कि भाई बहुत अनुशासित पार्टी है, संगठित पार्टी है, और खासतौर पर आरएसएस जो उसकी शाखा है उसके बारे में तो बिल्कुल सबको पता है। हम भी जब छोटे थे तो देखते थे, भाई पढ़ाई करते थे तो बच्चों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा शिशु मंदिर में। वहां क्या सिखाया जाता है, देश के बारे में क्या बताया जाता है, भाईचारे के बारे में क्या बताया जाता है, राष्ट्र कैसे तरीके के बताया जाता है, आपस में कैसे हम मजबूत हो बताया जाता है। तो देश विरोधी तो बातें कहीं नहीं पढ़ाई जाती, आप समझ के चलिए। तो ये मुद्दा भले ही आपको लगता हो कि गौण हो, लेकिन आप देखेंगे राष्ट्र हित में गौण मुद्दा नहीं है। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों पर लगाम नहीं रखी गई तो आने वाला समय बहुत, मैं समझता हूं पार्टी के लिए भी और आरएसएस के लिए भी, बीजेपी मैंने मतलब बीजेपी प्लस आरएसएस दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के लिए राष्ट्र हित में इतना ही साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमारी बातें पसंद आती है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आप तक हमारी बातें, हमारे विचार जाएंगे, आपको पसंद आता तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो इसी के लिए इतना ही काफी आज के वीडियो में। कल मैं एक नई बातें और नए विषय के साथ, कोई नई जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों।